अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। आज हम एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक तो है कूलम्स लॉ, जो कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को एक्सप्लेन करता है, मगर वो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फ़ोर्स को। तो हमें वो पढ़ने से पहले ज़रा चार्ज को देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, इस बात को समझना होगा ताकि हम बेहतर तरीके से कूलम्स लॉ की तरफ जा सकें। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी और उस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस अगर ये सेम है तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, नो चार्ज ऑन इट। लेकिन अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए या ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स तो ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। अब चार्जिंग के अंदर रोल किस चीज़ का है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन ऐड या रिमूव नहीं किए जा सकते। हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करना है तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ाने होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम करने होंगे। कैसे कम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सो चार्ज इज एक्चुअली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये जो एक्सेस और डेफिशिएंसी है यानी चार्ज, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ आल्सो ड्यू टू चार्ज। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और सीजीएस यूनिट भी इसका कॉमन है प्रैक्टिस में, दैट इज़ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डायमेंशंस के लिए I/Q/T से यूनिट्स बनाएं और डायमेंशंस जो बन जाएंगी वो T/A। अच्छा, कुछ ऑथर्स इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, और कुछ कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SI यूनिट और CGS यूनिट का रिलेशन 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ये इसका रिलेशन। स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये कुछ वो एग्जांपल हैं जो नेचुरली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, या कोई भी और ऑब्जेक्ट है, हमने आर्टिफिशियली उसको चार्ज किया है, बस हम प्रोसेस, हम उसका स्पेसिफिक चार्ज देखना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज मीन्स रेशो ऑफ इट्स चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स मैस। ये स्पेसिफिक चार्ज है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंडक्शन से कर सकते हैं, इंडक्शन से कर सकते हैं, फ्रिक्शन से जो है वो चार्ज डेवलप कर सकते हैं, सो ऑन। चार्ज इज कंजर्व्ड बट ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो टोटल 100 कूलम का चार्ज है, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, ज़ीरो चार्ज। अगर मैं इन्हें इन कांटेक्ट लाता हूँ, चार्ज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है और इनकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, कोई अगर ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो या एक ऑब्जेक्ट छोटा हो, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। चार्ज जब भी फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमेशा तब तक फ्लो करना है जब तक दोनों बॉडीज़ पर पोटेंशियल एक जैसा ना आ जाए। लेकिन अगर बाय चांस दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज़ एक जैसा है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज तब तक फ्लो करें जब तक चार्ज एक जैसा ना हो जाए। यानी इस केस में ये 100 कूलम था, 50-50।
कूलम। तो लेकिन जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का चार्ज तो टोटल स्टिल 100 है। ये मतलब है कि चार्ज कंजर्व रहता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये एक स्मॉलेस्ट एंटिटी का इंटेग्रल मल्टीपल में आता है, और वो जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, क्वांटम ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा इस अमाउंट के इक्वल या इसका कोई इंटेग्रल मल्टीपल आएगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो इस अमाउंट का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। उसके काफ़ी सालों के बाद जब क्वार्क्स डिस्कवर हुए तो क्वार्क्स के ऊपर चार्ज इससे कम भी है, मगर जो क्वार्क्स हैं इंडिपेंडेंटली तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ चार्ज है that is still charged on an electron 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. Charge is relativistically invariant. देखिए, according to Einstein's theory of relativity, special theory of relativity, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स के हर ऑब्जर्वर के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे चार्ज रेस्ट में है चाहे चार्ज मूव कर रहा है, उसके चार्ज की अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है उसका मास आप जानते हैं 9.1 10⁻31 kg, लेकिन अगर वो हाई स्पीड से मूव करने लग गया है उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन चार्ज जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तब भी E 1.6 -19 कूलम, और वो जितनी मर्जी हाई स्पीड से मूव करे चार्ज तब भी वैसा ही रहेगा। ये मतलब है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का। अगर एक चार्ज रेस्ट में है उसके राउंड अबाउट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी थी, मतलब जब रेस्ट में था, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। सो मूविंग चार्ज के राउंड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन जो चार्ज रेस्ट में है उसके राउंड अबाउट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब मोशन पर भी डिपेंड करता है, अगर तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, मगर वो चेंज नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या डीसेलरेट कर रहा है, डीसेलरेशन मीन्स ऑल्सो एक्सेलरेशन, तो उस सूरत में वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो जाएंगी उसके राउंड अबाउट। फिर हमने ये देखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर कैसे सकते हैं। फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होगा, वन बाय वन आगे इनकी डिटेल्स भी आ जाती है। फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं कंडक्शन, इंडक्शन, थर्माइनिक आयनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फील्ड एमिशन। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अ प्लास्टिक रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ, रबिंग करते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज आ गया। चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्टर्स हैं दो, एक वायर के साथ इनको लिंक भी किया और एक स्विच, एक की से इनको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इस वक्त जो की है वो ऑफ है, तो इस पर कुछ चार्ज है, कुछ पोटेंशियल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है इस वक्त। जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा चार्ज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता।
जब तक इन पर पोटेंशियल सेम, क्योंकि अगर तो आइडेंटिकल हैं, एक साइज़ के हैं, तो उस स्पेशल केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, चार्ज एक जैसा नहीं हो जाता। लेकिन पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो जाता, ये हम हमेशा कह सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल है चाहे नहीं है। चार्ज बाय इंडक्शन, हमने टू ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाए, बस उस एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया है। चार्ज आ सकता है, कैसे आ सकता है? जो ऑब्जेक्ट ए है, से इट्स पॉजिटिवली चार्ज। अब जो ऑब्जेक्ट बी था ये चार्ज लेस था, लेकिन जब ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के करीब आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कंडक्टर है, मेटल है ये, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई वो साइड नेगेटिव चार्ज होगी, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर मैं इस वक्त इसको वापस हटा लूँ वो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन मैंने ये किया कि एक लेयर नेगेटिव चार्ज की, एक लेयर पॉजिटिव चार्ज की, मैंने एक साइड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, अर्थ की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि कन्वेंशनल जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ की तरफ फ्लो कर गया। फ्लो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मेटल्स में, जैसे भी समझ लें। तो फिर क्या हुआ, ग्राउंड करने के बाद मैंने ग्राउंड से कनेक्शन हटा दिया, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज था यही पूरे ऑब्जेक्ट बी के ऊपर स्प्रेड हो गया। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट बी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहता था, तो ये जो शुरू में मैंने ए ऑब्जेक्ट लाया था इसको नेगेटिव चार्ज कर देता, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाता, बी के पास आता, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता, ग्राउंड की तरफ नेगेटिव आता, नेगेटिव ग्राउंड हो जाता, पॉजिटिव रिटेन रहता। अगर मैं बी मटेरियल को पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ तो जो इसके करीब ऑब्जेक्ट लाना था वो नेगेटिव लाना था। अगर मैं पॉजिटिव इसके करीब लाया हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज फाइनली बनेगा। थर्माइनिक एमिशन, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, मेटल को हीट अप करते हैं, हीट अप करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के इक्वलेंट सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, वो एटम को छोड़ देंगे। जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहते जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, इस तरह से ये चार्ज हो जाएगा। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल करें, अगर हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एक मेटल पर फॉल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन फोटोन से एनर्जी लेकर एस्केप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चले गए, मेटल के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाय फील्ड, अगर हम एक मेटल को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी, अगर ये साइड, मैंने डायरेक्शन शो किया इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट साइड पे से, तो ये साइड हाई पोटेंशियल पे होगी, ये साइड लो पोटेंशियल पे होगी, बहुत हाई वोल्टेज सोर्स लगाया होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प हुई होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव कर जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए एक मेटल से तो उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कुछ वेज हैं कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।